मंगलवार को उपायुक्त की मौजूदगी में 161 शराब दुकानों की बंदोबस्ती की गई। जिले में देसी शराब की 54 दुकानें, विदेशी शराब की 92 दुकानें और 15 कंपोजिट दुकानें हैं। इन्हें अलग अलग 58 समूहों में बांटकर लॉटरी के जरिए बंदोबस्ती की गई। इस दौरान उपायुक्त के अलावा सहायक उत्पाद आयुक्त अरविंद कुजूर भी मौजूद थे। 48 के लिए 150 का पैसा लगा दीजिए बस वाले। प्रभात कुमार जायसवाल, नौमा संजय कुमार जायसवाल, 14 श्री अमूल्य जायसवाल, 14 नंबर 9 श्री संदीप कुमार जायसवाल, इलाहाबाद बैंक के कर्मियों ने मंगलवार को एक साइलेंट रैली निकाली। वे हाथों में प्लाई कार्ड थामे हुए थे। बकायेदारों को समय पर भुगतान करने, टैक्स बचाने और सहयोग करने की मांगों को प्लाई कार्ड में लिखकर इलाहाबाद बैंक के कर्मियों ने साइलेंट रैली निकाली। उनका कहना है कि बकायेदार यदि पैसे समय पर नहीं लौटाएंगे तो गरीब और जरूरतमंदों को वे पैसे रिसाइकल कैसे करेंगे। झारखंड का हम लोग ये जो जुलूस निकल रहे हैं, ये साइलेंट धरना और ये उन्हीं लोगों से हम लोग वापसी ऋण वसूली मांग रहे हैं जो कि दे सकता है, बैंक का पैसा वापस नहीं दे रहा है। और इसके चलते हम लोग छोटा छोटा व्यापारी कृषि कार्य में, छोटे उद्योग में पैसा उसको रिसाइकिल करके दे नहीं पा रहा। समाज के हित के लिए हम लोग सबको रिक्वेस्ट कर रहा है कि बैंक से जो ऋण लिया है वो समय पर वापस करें और देश के हित में हाथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। हरहरगुट्टू की रहने वाली सुमित्रा नामक महिला खाना बनाने के क्रम में बुरी तरह झुलस गई। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। हरहरगुट्टू की रहने वाली सुमित्रा नामक महिला घर में खाना बनाने के क्रम में कपड़े में आग लग जाने से बुरी तरह झुलस गई। परिजनों ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका पति उसे बचाने आया, मगर इस क्रम में उसके हाथ भी झुलस गए हैं। वो खाना बना रहे थे स्टोव जला के। तो कैसे जल कैसे गई? खाना तो बना रहे थे, कैसे जल? स्टोव जलाया, जला के तेल पूरा मैंने निकल गया। तब तो लाइन बुझ गया, हो गया डिग्री जलाने, डिग्री अंदर जला दिया, बाहर निकला। चुप रहो ना यार। और माचिस मारा जैसे तेल तो बहुत निकल गया था, उसमें एक आगे हम ध्यान नहीं दिए। पाप मार के छोड़ दिया। कहाँ रहते आप लोग? हरहरगुट्टू। उधर दूसरी ओर चक्रधरपुर में खाना बनाने के क्रम में मुस्कान नामक महिला झुलस गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया है। कल शिवरात्रि का दिन उपास करके आई, पूजा पाठ करके, और नाश्ते के लिए हलवा बना रही थी तो फ्रॉक पहनी थी ऊपर, तो चूल्हा जलाई और पकड़। कितने बजे हुआ इलाज में? बता नहीं सके, टाइम नहीं देखे, दोपहर का टाइम। परसोडी में गत 24 फरवरी को कांग्रेस बिरुली नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। ग्रामीणों ने हत्या की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। परसोडी स्थित कोचाकुली गांव में गत 24 फरवरी को कांग्रेस बिरुली नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, मगर अब तक पुलिस ने हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं की है। डेमका सोय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। परसोडी थाना अंतर्गत कोचाकुली गांव में पिछले 25 फरवरी को कांग्रेस बिरोली नाम का एक हमारा आदिवासी भाई का खुलेआम दिन दहाड़े हत्या हो गई थी और उसके हत्या के मेन आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, गांव वालों को लेकर के। और हमारी मांग है कि इस राज्य में आदिवासियों का जिस तरह का आदिवासियों का हत्या हो रहा है और जो हत्या के बाद जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम लोग का कहना है एसपी साहब इस पे पूरे केस को सही तरीके से उसको इन्वेस्टिगेशन करे और जो आरोपी हैं उनका ऑल डिटेल्स को खंगाले। इस
इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरह का उनका हत्या हुई, क्यों हत्या हुई, इसकी जानकारी इनके तीन विधियां हैं। अब इनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। एक आदिवासी परिवार है, एक आदिवासी का हत्या हुआ है और इस पे प्रशासन और सरकार जो है उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके लेकर के आज आंदोलन करने के लिए नौबत पे हम लोग हैं। अगर प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो करंडी चौक को जाम कर देंगे। वहीं दूसरी ओर झारखंड वैश्य संघर्ष समिति ने साक्षी शहीद चौक पर तिलेश्वर साहू को श्रद्धांजलि दी। 2 वर्ष पूर्व तिलेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। स्वर्गीय तिलेश्वर साहू, स्वर्गीय तिलेश्वर साहू, स्वर्गीय तिलेश्वर साहू, स्वर्गीय तिलेश्वर साहू। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा की ओर से साक्षी शहीद चौक में स्वर्गीय तिलेश्वर साहू जी की दूसरी पुण्यतिथि को हम लोग न्याय संघर्ष दिवस के रूप में मनाए हैं और हम लोग झारखंड सरकार से यही मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी जो चतरा में जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में रघुवर दास जी ने घोषणा किया था कि इनका हत्या का हम लोग सीबीआई जांच कराएंगे और सीबीआई जांच का घोषणा भी हुआ था। पर अब तक उस हत्याकांड का क्या खुलासा है, उस हत्या के पीछे किन राजनेताओं का हाथ है, चाहे उसमें किसी भी दल के लोग हो, चाहे उनमें जितने भी बड़ा नेता हो, तो हम लोग समाज के लोग चाह रहे हैं कि उस हत्याकांड का खुलासा हो। उस हत्या के पीछे जिन लोगों का नाम आ रहा है उनको भी जेल भेजा जाए। निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस द्वारा बिष्टुपुर स्थित जीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। मानगो क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौनी से परेशानी को दूर करने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस द्वारा जीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व कर रहे शहादत खान ने कहा कि जीएम को उन्होंने रात को फोन किया था, जिससे वे भड़क उठे थे। देना होगा, देना होगा, देना होगा, 24 घंटा बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा, गरीबों को ज्यादा न्याय बंद करो। डीओ को फोन मारा, ऑफिस में फोन मारा, जीआई को फोन मारा। उसके बाद 4 बजे मैंने जब जनता मेरे पास आई और कही कि कल एग्जाम है, बच्चे सो नहीं पा रहे, सुबह उठ के एग्जाम कैसे देंगे, तो हमने बड़ी मजबूरी में जीएम साहब को फोन लगाया। हमने कहा सर नमस्कार, तो बोले कौन? मैंने कहा मैं शहादत खान जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ टीएमसी पार्टी। तो वो बोलिए। हम बोले ऐसा ऐसा मामला है कि रात भर बिजली नहीं है, पब्लिक परेशान है, सर क्या मामला है? तो वो हमको वो मामला नहीं बताए। वो हमको ये बोले कि आप नेता हो के 3:30 बजे फोन करना क्या उचित है? हम बोले सर जनता जानना चाहती है कि लाइट क्यों नहीं है। तो वो बोले कि आप बताइए, सबसे पहले आपको जवाब देना होगा कि आप 3:30 बजे फोन हमको क्यों मारे। हमने फिर कहा कि जनता, हमने कोई रंगदारी नहीं मांगा आपसे, हमने जनता का समस्या आपको बताया। तो वो कहते हैं कोई मर जाता तो फोन करते हैं। तो हम बोले किसी के मरने का आप इंतजार कर रहे हैं क्या? तो बोला हाँ इमरजेंसी तो वही होता है। तो हम बोले आप मतलब किसी पब्लिक को मरने का इंतजार कर रहे हैं? तो बोले हाँ समझ लीजिए वो ये कह रहे हैं। तब हमने कहा कि मैं आ रहा हूं 11 बजे आपके पास, अब जवाब आप दीजिए और जनता को दीजिए, जनता से माफी मांगिए कि अगर कोई रात में दिक्कत में है पब्लिक, तो पब्लिक एसपी, डीसी, बिजली के जीएम, सीओ, एडीओ किसी को फोन नहीं करे, क्योंकि इनका ऑफिस का जो टाइम होता है वो खत्म हो चुका होता है। अब ये आम जनता हो चुके होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर फोन नहीं उठाना है तो इस कुर्सी से उतर जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। आपको रात को नहीं, आपको रात भर खड़ा रहना पड़ेगा, फोन उठाना तो छोड़िए। जनता जागे, मच्छर काटे, लाइन नहीं है कोई बात नहीं, बच्चा एग्जाम दे कोई बात नहीं, लेकिन जीएम साहब एसी में घर में अपने परिवार के साथ सोएं। लाभुकों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए आपूर्ति विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में लाभुकों को जिलावार ढंग से एलपीजी कनेक्शन देने की प्रक्रिया के तहत सरायकेला में 700 लाभुकों को इसका लाभ मिल चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 4627 लाभुकों की सूची है, जिसकी जांच की जा रही है। एलपीजी फ्री कनेक्शन जो देना है यहाँ लाभुकों को, उसी विषय पर हम लोग बैठक कर रहे हैं कि अभी तक कितना हम लोग का लक्ष्य था, कितना हम लोग राशन कार्ड एलपीजी गैस कनेक्शन इशू किए हुए। तो फ्री एलपीजी कनेक्शन फ्री देंगे आप लोग? फ्री दे ही रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं। हाँ यहाँ पर टारगेट हम लोग का 5000 समथिंग है। कब से शुरू हो गया ये? शुरू हो गया, हम लोग दे रहे हैं। आज अभी तक हमको लगता है कि सरायकेला का हमारे पास फिगर है 700 आदमी को हम लोग दे चुके हैं फ्री कनेक्शन। इसमें क्या करना पड़ रहा है? हम लाभुकों की सूची लेते हैं जिनके पास बीपीएल कार्डधारी हैं और जो हम एनएफएस एक्ट में जिसको हम कार्ड दिए हुए हैं
उसी लाभों को हमको देना।